नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों रीजनिंग की कक्षा, यानी कि सीरीज श्रृंखला क्या होती है। श्रृंखला के टाइप के प्रश्न आते हैं और काफ़ी समय लग जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी ही आसानी से हल हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम करते हैं कुछ क्वेश्चन सीरीज यानी श्रृंखला से संबंधित। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका क्या 7, 8, 18, 57, 232, 1165। जब आपको लगे कि एकदम से क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है जो सीरीज है श्रृंखला के अंदर, तो लगभग मल्टीप्लाई या वर्ग होता है संख्या का। तो देखिए 7 का वर्ग तो नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस है, इधर 1, इधर है 10, इधर बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसे डिफरेंस बढ़ता चला गया। तो हम ये तरीका नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, देखो 7 से बना 8, तो 7 एकम 7 प्लस 1 8। अगली श्रृंखला बनेगी बच्चों 18 है, तो ये 8 है, 8 का क्या बना 8 दूनी 16 प्लस 2 18। 2 से गुणा करके 2 ही जोड़ दिया। आगे 3 से गुणा किया और 3 जोड़ दिया। 18 तिया 54 और 3 57। आगे क्या किया, 4 से गुणा कर देंगे हम, सीरीज इस प्रकार से बढ़ती जाएगी 232। उसके बाद फिर 5 से गुणा करेंगे बच्चों और 5 जोड़ देंगे, तो क्या बना 1165। तो आगे क्या अंक आएगा हमें ये बताना है। तो क्या आएगा, 6 से गुणा करेंगे और 6 को हम जोड़ देंगे। तो 6 से गुणा करो बच्चों, 6 पंजे 30 और 6 जोड़ना ही है 36, 6 6 36 और 3 39, 6 एकम 6 3 9, 6 एकम 6। हम क्या करते हैं आमतौर पर बच्चों कि जैसे ही हमें रीजनिंग का क्वेश्चन दिखाई देता है तो हम एकदम से ऑप्शन की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन में से क्या आंसर हो सकता है। नहीं दोस्तों, पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को हल करना है। जो आपका आंसर आएगा वो आपको देखना है ऑप्शन में है कि नहीं है। जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों 4 9 19 39 79। तो देखो तो 4 दूनी 8 प्लस 1, 9 दूनी 18 प्लस 1, 19 दूनी 38 प्लस 1, 39 दूनी 78 प्लस 1। तो आगे क्या आएगा, 79 दूनी 158 प्लस 1, यानी कितना हुआ बच्चों 159। क्या हुआ 159। क्लियर जी, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो थर्ड क्वेश्चन है इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। देखें क्या, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों, तो उसके ऑप्शन दिए होते हैं कुछ जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे यही प्रश्न है, अगर हम इसको देखें, इस प्रकार के प्रश्न के जो ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको एग्जाम में वो क्या होंगे आमतौर पर, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे बच्चों A B C D। ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, जो बच्चे ऑप्शन से क्वेश्चन करते हैं उनका गलत होने की संभावना हो जाती है काफ़ी। देखें कैसे, वो ऑप्शन नंबर 1 देगा क्या 160 240 320 540। जो बच्चे ऑप्शन के तरीके से करते हैं वो गलती कहाँ पर करते हैं, देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या है 5, उसके बाद 40 160 320। वो इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय केवल एक एंगल से देखते हैं कि हर बार संख्या में वृद्धि हो रही है। जो सेकंड स्टेप आया हुआ है सीरीज का, जो फर्स्ट स्टेप है 5 है, तो सेकंड स्टेप क्या हुआ 40। अभी इसके बाद सेकंड स्टेप अगला स्टेप क्या हुआ 160, ये भी वृद्धि ये भी वृद्धि। तो जब वो ऑप्शन देखते हैं बच्चे तो अंदाज़ा लगाते हैं कि 160 तो कम हो गया, 240 भी कम है, 320 बराबर है, तो वृद्धि केवल किस में हुई है 540 में। तो ऐसी अवस्था में वो आंसर लिखेंगे 540, जो आपका आंसर गलत होगा बच्चों। सही आंसर क्या है, देखें तरीका क्या है, ध्यान से देखें। देखो बच्चों, शुरू में कितने से गुणा किया 8 से, 5 8 40। उसके बाद कितने से गुणा किया 4 से। उसके बाद कितने से गुणा किया बच्चों 2 से। अब देखो पहले क्या है यहाँ पर 8, उसके बाद 4, उसके बाद 2। अब देखो ध्यान से अगर आप देखेंगे बच्चों, पहले 8 गुणा हुआ, फिर 4 गुणा हुआ, फिर 2 गुणा हुआ। ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, तो इसका आधा क्या होगा 1। इट मीन्स आगे कितने से गुणा होगी बच्चों 1 से। और सही आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा बच्चों यहाँ पर 320।
क्या आंसर होगा 320। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं। इसीलिए कहता हूं बच्चों कि पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, अपने आप उसका सॉल्यूशन निकालें और उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन आता है उसको मैच करें, ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, 4, 3, 12, 9, 36, 27, 108। देखो बच्चों, कभी सीरीज कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। जब सीरीज एक बार कम हो, एक बार ज़्यादा हो, तो लगभग एक एक छोड़ के या कई बार 2 छोड़ के 20 श्रृंखला बनती है, सीरीज बनती है। देखो बच्चों कैसे, अगर हम एक अंक बीच में छोड़ दें, क्या 4 तिये 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, आगे हमें बताना है क्या आएगा। तो देखो बच्चों, अब देखें 3 वाली सीरीज को देखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो जब 3 से गुणा हो रहे हैं तो यहाँ पर भी कितने से गुणा होगा 3 से, तो 27 तिया कितना हुआ 81। देखो पहले हमने 4 की टेबल पढ़ी, हर बार कितने से गुणा हुआ 3 से, फिर भी कितने से गुणा हुआ 3 से, तो दोनों के अंदर 3 से गुणा हुआ, लेकिन एक एक छोड़ के हमने सीरीज की है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7, 11, 19, 35। अब देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 4 11, 11 एकम 11 और 8 19, 19 एकम 19। तो देखो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए बच्चों तो क्या करना है आपको, 7, 11, 19, 35। पहले कितने की वृद्धि हुई 4 की, उसके बाद कितने की वृद्धि हुई 8 की, उसके बाद कितने की वृद्धि हुई 16 की। और अगर आगे पूछे वो सीरीज में तो देखो बच्चों 4, 8, 16, हर बार जो वृद्धि का अंक है वो डबल होता हुआ जा रहा है। पहले 4 था, फिर 8 है, फिर 16 है, तो आगे क्या होगा बच्चों 32, 35 और 32 कितना हुआ बच्चों 67। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आए हुए। अभी हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, देखो 2, 5, 3, 10, 21, 11, डॉट 85 डॉट। अब देखो बच्चों 2 खाली स्थान दिए हुए हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो एक सीरीज किस प्रकार से बनेगी। अगर हम एक एक अंक छोड़ दें तो भी सीरीज नहीं बनती, 2 और 1 3, उसके बाद 21, तो ऐसे तो कोई सीरीज नहीं बनती। तो फिर किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न में भी जब ऑप्शन दिया होता है बच्चों तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। जो मैंने कहा कि ऑप्शन देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लगा देते हैं। कैसे, ऐसे प्रश्न के अंदर जो ऑप्शन दिया होता है वो जानबूझकर एग्जामिनर ऐसे देता है कि बच्चा कोई ना कोई गलती करे। जैसे वो पहला ही ऑप्शन देता है 40, 45, उसके बाद 41, 43, उसके बाद 32, 57, उसके बाद वो ऑप्शन देता है बच्चों नन भी हो सकता है ऑप्शन, और ये भी हो सकता है 42 और 43, ये दोनों हो सकते हैं इसके अंदर बच्चों। नन की बजाय ये भी हो सकता है। तो देखो बच्चों क्या गलती होने की संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चन में। जब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों तो देखो सीरीज बनती है 2 और 3 5, 10 और 11 21। इट मीन्स जो 3 अंकों के हमने पेयर बनाए उनमें से बीच वाला अंक पहली और लास्ट संख्या का सम है, यानी योग है कुल। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो तो हम गलत करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों की, क्योंकि जल्दबाजी होती है एग्जाम के समय, आपके दिमाग पे थोड़ा प्रेशर भी होता है बच्चों। तो देखें उस जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, तो अंदाज़ा लगा लेते हैं यहाँ पर कि बीच वाली संख्या सम है, ये भी सम है, तो यहाँ पर भी जाहिर है सम होगा। और पहला ही ऑप्शन देखते हैं 40 और 45, इन दोनों का सम होता है 85, और बड़े आराम से बच्चे इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, जबकि ये गलत आंसर है बच्चों। क्या सही आंसर क्या होगा इसका, नन। क्यों होगा नन, उसका एक रीज़न है। क्या, अभी मैंने आपको एक ऑप्शन और दिया था बच्चों 42 और 43, ये सही आंसर है। और अगर ऑप्शन में नन ना मिले, ये दोनों मिल जाएं, ये 42 43 भी मिल जाए और ये भी, तो भी थोड़ा कंफ्यूज होने की संभावना रहती है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि आगे छोटी संख्या है, पीछे बड़ी संख्या है, आगे छोटी है, पीछे बड़ी है। इसमें भी आगे छोटी थी, इसमें भी आगे बड़ी थी, फिर क्या हुआ, नहीं। अब ये भी देखो बच्चों, इन दोनों संख्याओं में केवल 1 का डिफरेंस है, इनमें भी केवल 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पर 1 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। तो आंसर क्या हुआ बच्चों 42 और 43। इस प्रकार से आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 19, 34, 60, 108, 200। अब देखो बच्चों बड़ा आसान, 19 दूनी 38 माइनस 4, 34 दूनी 68 माइनस 8, 60 दूनी 120 माइनस 12, 108 दूनी 216 माइनस 16। देखो बच्चों हर बार 2 गुणा करके 4 की टेबल को हम घटाते गए,
2 गुणा करके 4 की टेबल को घटाते गए। दुगुना किया 4 घटाया, दुगुना किया 8 घटाया, दुगुना किया 12 घटाया, दुगुना किया 16, 4 8 12 16। तो आगे भी क्या करेंगे बच्चों, 2 गुणा करेंगे और 20 माइनस कर देंगे। 200 का 2 गुणा कितना हुआ 400 माइनस 20, तो आंसर कितना हुआ बच्चों 380। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 62 यहाँ पर तो केवल 0 की वृद्धि है, यहाँ पर 4 की वृद्धि है बच्चों। यहाँ पर नोट करो आप ध्यान से देखो, 0 की वृद्धि है बच्चों, उसके बाद 62 और 4 66, कितने की वृद्धि है 4 की, आगे कितने की वृद्धि है बच्चों 18 की, और आगे कितने की वृद्धि है बच्चों यहाँ पर देखें, और यहाँ पर भी देखना है हमें कितने की वृद्धि करें। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप किस प्रकार से करेंगे। देखो बच्चों, ऐसे सम थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है तो बड़े आराम से हल होंगे, कोई समय नहीं लगेगा। देखें कैसे बच्चों, क्या किया हमने, पहले 0 फिर 4 फिर 18, और कोई इसका कुछ नहीं बनता तो क्या बनेगा बच्चों। देखो हमने क्या किया, पहले 1 का घन माइनस 1 का वर्ग, 1 का घन करके 1 का वर्ग, 1 का घन कितना होता है 1, और 1 का वर्ग कितना होता है बच्चों 1, 1 में से 1 गया, क्या बचा 0। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों आपको, 2 का घन माइनस 2 का वर्ग, 2 का घन 8 माइनस 2 का वर्ग 4, तो 8 में से 4 गया बच्चों 4। आगे यहाँ पर क्या किया, 3 का घन माइनस 3 का वर्ग, 3 का घन 27, 3 का वर्ग 9, 27 माइनस 9 18। तो आगे क्या बनेगा बच्चों, 4 का घन माइनस 4 का वर्ग, 4 का घन होता है 64 और 4 का वर्ग होता है 16, 64 माइनस 16, तो कितने की वृद्धि होगी 48 की। अब 48 इसमें ऐड करेंगे बच्चों हम, तो क्या आएगा 132। अब आपका सम सही है या गलत है, इसका आकलन यहीं पर हो जाएगा। कैसे, आगे आप क्या करके देखेंगे, 5 का घन माइनस 5 का वर्ग, 5 का घन 125, 5 का वर्ग होता है बच्चों 25, तो कितने की वृद्धि होनी चाहिए 100 की। और देखो 100 की वृद्धि हुई है कि नहीं, बिल्कुल हुई है। तो फिर आप ऑप्शन में से देख के एकदम से लिख देंगे कि क्या आएगा यहाँ पर 132। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्या है 2 3 6 15 42, यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई 1 की, यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई 2 की, सॉरी यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई 3 की, यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई बच्चों 9 की। देखो पहले 1 की वृद्धि, फिर 3 की वृद्धि, फिर 9 की वृद्धि, और आगे 27 की वृद्धि। तो यहाँ से देखो बच्चों, जो अंतर है सीरीज का उसके अंदर एक टेबल बन गई, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 81। तो कितने की वृद्धि होगी 81 की, 81 की वृद्धि करेंगे तो बच्चों कितना होगा 123। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, 444, 443, 439, 14, बहुत कम माइनस हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम, डिफरेंस ही देखेंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 4, यहाँ पर कितना है पता नहीं, यहाँ पर कितना है ये भी नहीं पता अभी, यहाँ पर हमें पता है कितना डिफरेंस है बच्चों 25। 1 4 25, थोड़ा ध्यान दो बच्चों, 1 1 का वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है, और 25 5 का वर्ग होता है। 1 का वर्ग 2 का वर्ग, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए बच्चों 3 का वर्ग, यहाँ पर कितना आना चाहिए 4 का वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा बच्चों 9, पहले 1 माइनस हुआ फिर 4 माइनस हुआ, अब 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 430। अब आंसर सही है कि नहीं, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, यहीं से पता चल जाएगा। 4 का वर्ग कितना है 16, अगर हम 16 माइनस करें तो 414 बचता है कि नहीं बचता है। इट मीन्स ये आंसर बिल्कुल सही होगा आपका। लास्ट क्वेश्चन देखें बच्चों आज का, क्या है 6 20 48 216। तो हमने क्या किया देखो बच्चों, पहले 6 दूनी 12, मैंने कहा था जब ज़्यादा हो तो आप ऐड कर लिया करो। 6 तिया 18, देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, अगर हम 3 गुणा कर रहे हैं और 2 ऐड कर देते हैं, 20 तिया 60, ये तो फिर ऐड होगा ही नहीं कुछ, तो ऐसे सीरीज नहीं बनेगी। तो दूसरा मेथड करके देखते हैं हम, क्या 6 दूनी 12 प्लस 8, 20 दूनी 40 प्लस 8, उसके बाद अब देखो दुगुना किया हमने और ऐड कर दिया, दुगुना किया और ऐड कर दिया, यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, देखिए ऊपर वाले को थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ। देखें बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा 48 दूनी 96 प्लस 8, तो कितना होगा बच्चों 104, फिर 104 दूनी 208 प्लस 8 216। आंसर भी क्लियर हो गया। तो इस प्रकार बच्चों आप सीरीज के क्वेश्चन कर सकते हैं।
सीरीज़ की है। अगले टॉपिक में हम सीरीज़ के ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो दूसरे तरीके से, जो एक अलग होता है, अनुपात में होते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन अगली कक्षा में करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। देखो बच्चों, पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि रीजनिंग के अंदर आप हर रोज़ 10-15 एक टाइप के क्वेश्चन करते रहो। इस प्रकार से आपकी धीरे धीरे सारी रीजनिंग कवर हो जाएगी। तो जब तक लॉकडाउन चलता है आप धीरे धीरे करके अपनी तैयारी करते रहें। तैयारी को बंद मत करना बच्चों, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, संभावना है उसके तुरंत बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी करते रहें। अब लॉकडाउन की वजह से आप फ्री मत बैठें, घर पे बैठे हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑनलाइन क्लासेज से तैयारी कीजिए, जो कक्षा आपको अच्छी लगे वहाँ से तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी ज़रूर कीजिए बच्चों, फ्री मत बैठिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज जो मैंने आज करवाया है आपको टॉपिक, आगे भी करवाता रहूँगा। देखते रहें एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी की क्लासें, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।